सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम ऐसे दुर्लभ जंगल में आए हैं जहां आबादी के दूर दूर तक कोई निशान दिखाई नहीं देते और इसी जंगल में अनेकों संत रहते हैं और दिन रात भगवान की आराधना किया करते हैं। जिस प्रकार से ठाकुर जी के अनेकों रूप होते हैं उसी प्रकार से ठाकुर जी की लीलाएं भी अनेक होती हैं और उसी प्रकार लोगों की भक्ति भी अनेकों प्रकार की होती है। और यहाँ ऐसे निर्जन जंगलों में रह कर के ये संत भगवान किस प्रकार की आराधना अपने भगवान की कर रहे हैं, आज उसी के दर्शन के लिए आपको लेकर के आए हैं इस बियाबान जंगल में। आप देख रहे हैं दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिवाय जंगल ही जंगल के। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसी रास्ते के माध्यम से हम और आप चलेंगे। आइए हमारे साथ। और इस घने जंगल में ऐसे अनेकों संत हैं जो यहाँ छुप करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितना भयानक जंगल है, दूर दूर तक यहाँ कुछ भी नहीं है। और ऐसे दुर्लभ स्थानों पर रह करके समस्त संसार के मंगल की कामना के लिए ये संत भगवान दिन रात तपस्या कर रहे हैं। तो आइए आज चलते हैं उन्हीं के दर्शन के लिए और देखते हैं किस प्रकार की उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति है और किस प्रकार का वो आनंद लेते हैं ऐसे जंगलों में रह करके। और ये देखिए ये कुटिया दिखाई दी है यहाँ से, परंतु यहाँ से जाने का कोई भी ठीक से मार्ग नहीं है। आइए प्रयास करते हैं वहाँ तक पहुँचने का। श्री राधे। समस्त संसार से छुप करके ये संत भगवान यहाँ दिन रात तपस्या कर रहे हैं ताकि कोई व्यवधान यहाँ ना आए। और यहाँ ऐसे घने जंगलों में रह करके ये स्वच्छंद होकर के प्रभु की आराधना किया करते हैं। और देखिए ये बाबा ने सुरक्षा के लिए लगाया है ताकि कोई भी जानवर इसमें अंदर प्रवेश ना कर सके। आइए प्रवेश करते हैं। और देखिए मोर भगवान के भी दर्शन हुए हैं, सामने दिखाइए एक बार। ऐसे जंगलों में अनेकों प्रकार के जीव निर्भीक होकर के विचरण किया करते हैं। यह देखिए मोर भगवान, बहुत सुंदर दर्शन मोर भगवान के। इस बियाबान जंगल में अनेकों प्रकार के पशु पक्षी निर्भीक होकर के विचरण किया करते हैं। और आइए अब चलते हैं संत महाराज के दर्शनों के लिए। और अब हम बाबा के आश्रम के बहुत ही निकट हैं। आइए प्रवेश करते हैं बाबा के आश्रम में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य सत्संग का। किस प्रकार की वो आराधना भगवान की किया करते हैं, कैसे अपने प्रभु को रिझाते हैं। आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में। आइए प्रणाम करते हैं। जय हो संत भगवान की जय। बाबा के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। और पहले आप देखिए बाबा की किस प्रकार की साधना है। बाबा संगीत के माध्यम से हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न किया करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान को भी संगीत बहुत पसंद है। तो देखते हैं और आनंद लेते हैं पूज्य महाराज श्री के साथ।
अभी अभी आए हैं बहुत। बाबा, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप कहाँ के, आपके शरीर को जन्म है? बंगाल से हैं आप। और जो आपने मार्ग चुनो है कि ठाकुर जी के श्री चरणन को, तो ये कौन सी अवस्था में आपने चुने? शौक लगे ठाकुर जी के लिए, इसलिए बजना सीख रहा है। तो सर्वप्रथम आप जब ब्रज में पधारे तो किस जगह आए आप? ये यहाँ पे आया है, सीधे यहीं आए? यहाँ पे आया है। एक गुरु भाई है मेरे जी। तो आप इन्हीं के सामने में कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम ये 8 महीने 8-9 महीने से आप यहीं रह रहे हैं। हाँ। और किस प्रकार को आनंद आप अपने हृदय में यहाँ प्राप्त करें? यहाँ हमारी राधा रानी के श्री चरणन में आप हैं, किशोरी जी ने आपके ऊपर कृपा करी है, आपको ब्रजधाम को वास दिए है, तो आप उनके चरणन में रह के कैसा आनंद प्राप्त करें? बहुत आनंद है, खूब भालो लगे। बहुत अच्छा लगे। और ये जो आप बजाते हैं महाराज, ये किस भाव से आप ठाकुर जी को पसंद? ये बिलावल है जी, बिलावल राग है। बिलावल राग। तो ये आप ठाकुर जी को संगीत से ही प्रसन्न करना चाह रहे हैं? हाँ। ठाकुर जी को संगीत सुनाते हैं आप? इच्छा है जी। यही अच्छा है, राधा रानी क्या इच्छा है, हम थोड़ा संगीत समर्पित करते हैं। जी। तो आपने देखो बाबा, हमारे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए संगीत की साधना बाबा और अपने संगीत के माध्यम से ही हमारी किशोरी राधा रानी और ठाकुर जी को प्रसन्न बाबा करते हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी संगीत के बड़े प्रेमी रहे हैं और स्वयं हमारे ठाकुर जी बंसी बजाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो महाराज जी, यहाँ कोई विशेषता आपने जो महसूस करी है? विशेषता तो यही महाराज है, मेरा महाराज है, बहुत जानकारी है जी, इसलिए आया है। देखते हैं बस अर्जन कर सकता है जी, इसलिए आया है। यहाँ आप कुछ अर्जित कर सकते हैं? है, ऐसा आपको लगता है? लगता है बाबा। यहाँ तो ये जो महाराज है ना, बहुत जानकारी है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप ब्रजभूमि के वास के काजे तो देवता भी तरसें। हमारी लाडली जी के महल में देवता वो अनेक रूप रख के नैया नित्य प्रति हाजिरी लगावे को हमें। तो आपके ऊपर हमारी लाडली जी ने जो कृपा करी है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत कृपा है। क्योंकि जब जीव के ऊपर हमारी किशोरी जी कृपा करें तो ही ब्रजमंडल को वास वाकु मिले। हाँ, ये तो सही है। तो आज आप हमारे भक्तन को क्या कहना चाहोगे? भक्तन तो सदा सुखी रहे जी, इसलिए तो हम सबको आशीर्वाद करता है, जो सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे। क्योंकि बाबा एक चीज कहे हैं हम लोग, ब्रज में कहा जाए, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत नहीं होते इस संसार में तो ये संसार जल के मर जाता। काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, मोह की अग्नि में जल जाता मनुष्य। ये संत ही हैं जो कृपा रूपी अमृत बरसाते हैं और जीव के अनेकों अवगुण हैं उनसे जीव दूर हो जाता है। ये संत भगवान की कृपा है जो अपने तो कल्याण करते ही हैं, अपितु पूरे समाज का भी कल्याण अपने भजन के माध्यम से संत भगवान करते हैं। उनका अपना ही अपना स्वार्थ नहीं है, अपितु पूरे समस्त संसार के लिए कृपा करने की दृष्टि से वो दिन रात भजन कर रहे हैं। हाँ, तो एक बार बाबा कोई सुंदर सो राग बजा के नहीं बताओ जो हमारे ठाकुर जी को, किशोरी जी को बड़ा प्रिय लगे। कोई ऐसा राग हमें बजा के आप दिखाओ। और कछु आप गाते हो तो एक बार गा के भी दिखाओ। गाते नहीं, बजाते हैं।
जिस प्रकार से ठाकुर जी की लीलाएं अनेक हैं, ठाकुर जी के रूप अनेक हैं, उसी प्रकार भक्ति महारानी के भी रूप अनेक होते हैं। कोई भजन के माध्यम से ठाकुर जी को प्रसन्न करता है, कोई साधना के माध्यम से ठाकुर जी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, और कोई संगीत के द्वारा। ये सभी भक्ति महारानी के स्वरूप हैं जो आपने आज दर्शन किए इन संत भगवान के, जो किस प्रकार से ठाकुर जी को प्रसन्न किया करते हैं संगीत की साधना के माध्यम से। और कहो जाए है जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। इस संसार में जो जीवन प्रदान करे है ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, परंतु वो किसके लिए प्रदान किया गया है? भावना भाव और भक्ति के लिए। मन के मंदिर में मूरत तू ऐसी सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। ठाकुर जी के स्वरूप को इस प्रकार से हृदय में जीव को सजाना चाहिए, जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न करने के लिए सजती है, उस प्रकार से ठाकुर जी की झांकी को हृदय में विराजमान करना चाहिए। आज आपने इन संत भगवान के दर्शन के रूप में जिस आनंद को आज अपने हृदय में आज आपने अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन आपको सहज में ही प्राप्त होते रहें, जो जंगल में रह कर के दिन रात तपस्या कर रहे हैं, दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं संत महिमा की ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।